आप वहां इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ाई को चुना है, और मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मैंने पढ़ाने को चुना है। दोस्तों, अगर जिंदगी में हमने किसी चीज का चयन कर लिया है, फिर हमें सोचना नहीं चाहिए। या तो पहले सोच लो कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, किस फील्ड में जाना है, बल्लेबाज बनना है गेंदबाज बनना है। लेकिन जब आप लॉ में आ चुके हो, किताबों को ले चुके हो, अपने सपनों का माध्यम किताबों को, पढ़ाई को बना चुके हो, तो आपके पास पढ़ाई के सिवा कोई विकल्प होना नहीं चाहिए। नीति कहती है ऐसा। तो भैया, जब हंस के भी पढ़ना है, जब रो के भी पढ़ना है, तो क्यों ना भैया मुस्कुरा कर पढ़ा जाए। आइए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मामले में कुछ चीज मैं आपको बताता हूं ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मामले में कुछ चीज, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा मैं सीआरपीसी में, प्रोसीजर लॉ में, संविधान में। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, देखो, मैं ये बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि भारत के लॉ को पुलिस पे भरोसा नहीं है। पर सर, पुलिस एक संस्था है ना, पुलिस को सरकार ने बनाया है, पुलिस एक्ट है सर, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आप ऐसे किसी पुलिस वाले को जानते हो जो भरोसे के लायक नहीं? नहीं, ये बात नहीं है। जब मैंने, आप ये समझना कि मैंने दुनिया नहीं देखी। मान लो एक कमरे में मैंने किताब खोली सीआरपीसी, और मैं सीआरपीसी पढ़ते ही समझ गया, मैं बीएनएसएस पढ़ते ही समझ गया कि भरोसा पुलिस पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे पुलिस के पास जो अरेस्ट करने का पावर है, वो हर मामलों में नहीं है। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है, वो हर मामले में नहीं है। पुलिस के पास अरेस्ट करने का पावर किन मामलों में है? केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये भी है केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो, और कॉग्निजेबल मामलों में ही आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। क्या आपने सोचा कि क्यों दो में डिवाइड किया गया? क्यों पुलिस को एक जगह पावर दिए गए? क्यों पुलिस से एक जगह पावर छीने गए? क्योंकि छोटे मामलों में पुलिस किसी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। तो बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? ये पेटी ऑफेंसेस है, ये छोटे ऑफेंसेस है। तो छोटे मामलों में हमने पुलिस से पावर ले लिया कि भैया मजिस्ट्रेट को लगेगा न्यायोचित, तो ही क्या होगा भैया, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वरना आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। वैसे ही छोटे मामलों में पुलिस से अरेस्ट करने का पावर भी छीन लिया कि छोटे मामले में अरेस्ट करना हुआ तो भैया मजिस्ट्रेट देंगे आपको वारंट, आप क्या कर लेना, आप उसको अरेस्ट कर लेना। तो अपन ने क्या समझा? अपन ने समझा कि सीआरपीसी ने, बीएनएसएस ने, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ ने चीजों को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, डिवाइड एज टू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। एक में पावर दोनों दे दिए, अरेस्ट के भी और इन्वेस्टिगेशन के भी। एक में पावर दोनों की छीन लिए और भरोसे कर दिया मजिस्ट्रेट के कि मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगेगा तो वो भैया आपको आदेश देंगे, तो आप इन्वेस्टिगेट भी करना और आप भैया व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लेना। ठीक है, लेकिन सर इससे ये साबित कैसे हुआ कि भरोसा नहीं है? देखो, अब इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करता कौन है, आप दोनों ही जगह पढ़ोगे तो वहां पर पुलिस तो है ही एक तरफ इनका, तो लेकिन प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, अरेस्ट भी पुलिस कर सकती है और अरेस्ट कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। ये प्राइवेट पर्सन वो नहीं है आपके सामने अपराध वो आपने पकड़ लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मान लो पुलिस वाले जानबूझ के किसी व्यक्ति को पकड़ नहीं रहे हैं। मान लो पुलिस ने ठान लिया शहर की कि इस व्यक्ति को अपने को नहीं पकड़ना है, अपनी पहचान का है, पूरे शहर ने मिली भगत कर ली है। मान लो पॉलिटिक्स भी उनके साथ हो गई है। अब सवाल ये कि अब आपको तय करना है कि इसको पकड़ा कैसे जाए। मजिस्ट्रेट साहब सड़क से उठा के किसी व्यक्ति के हाथ में अरेस्ट वारंट दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि उसको अरेस्ट करके ले आओ। एट द सेम टाइम पुलिस किसी मामले में ठीक से इन्वेस्टिगेट ना करे तो मजिस्ट्रेट साहब किसी प्राइवेट पर्सन को बोल सकते हैं कि मामले का इन्वेस्टिगेशन तुम कर दो। इसका मतलब हम पुलिस के भरोसे नहीं है और हमको पुलिस पे उतना भरोसा है भी नहीं। क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है, वो डिपार्टमेंट, वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था इस देश में है ही इसीलिए कि वो इन सब के ऊपर काम करे।
क्राइम न होने की भी उनकी ड्यूटीज है कुछ, और क्राइम होने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करने की भी उनकी वहां पर ड्यूटीज होती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। जब भी प्रोसीजरल लॉ को पढ़ना, आप ये समझना कि बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। पुलिस को कितना पावर देना है और कितना पावर नहीं देना है, इसके बैलेंस का नाम है BNSS। पुलिस से बहुत सारे बेसिक राइट जो उनके होना चाहिए थे सबको अरेस्ट करने का, वो उनसे छीन लिया गया है। और तो और संविधान को भी भरोसा नहीं। संविधान बोलता है 24 घंटे से ज्यादा, आर्टिकल 22 क्या बोलता है, 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को आप पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। मतलब संविधान को भी पुलिस पे क्या है, भरोसा नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके मन में पुलिस के प्रति द्वेष पैदा हो, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि बैलेंस क्रिएट किया गया है। कितनी पावर पुलिस को देना है, कितनी शक्तियां उनको प्रदान करना है और कितनी शक्तियां उनको प्रदान नहीं करना है। अब एक बात समझना सर, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस एक कैटेगरी वाले मामलों में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है, डेट्स ओके। इसकी यात्रा मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ सर, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जैसा कि आपने किताब में पढ़ के बता चुके, आप भी सर घर से नहीं बता रहे हो, आप भी जो बताते हो वो किताब में लिखा होता है ना। तो जैसा कि किताबों में पढ़ के आपने बताया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के पावर नहीं है। सर मान लो इन्वेस्टिगेट कर दे तो व्हाट इफ, और केवल CRPC या BNSS की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं, जब तक कि वो लॉ इन्वेस्टिगेशन का पावर ना दे दे, यही मानना है। बाकी लॉ में भी एक मामला हुआ था रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, मतलब ये नेता वाला जो एक्ट है, चुनाव वाला जो एक्ट है, उसमें किसी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर दिया था, मामला नॉन कॉग्निजेबल था। तो सवाल ये कि जब मामला नॉन कॉग्निजेबल हो और पुलिस यह जानते हुए कि मामला नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस को कोई डाउट नहीं है, और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर देता है तो मामला कहां जाता है, तो भैया इनके द्वारा चालान पेश होगा ऑब्वियसली। लेकिन वो चालान, वो इन्वेस्टिगेशन अगर मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया है संज्ञान यानी कॉग्निजेंस, सब व्यर्थ है, सबके सब की वैल्यू है 0, किसी काम के नहीं है। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर देती है जबकि उसके पास पावर नहीं था, तो भैया इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वॉइड, 0। आप ये नहीं कर सकते कि चलो अब कर लिए तो ले आओ, ये वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया जाएगा। इट इज वॉइड, शून्य, इलीगल है वो। उसके आधार पे अगर वो जो काम भी हुआ हो, ट्रायल सब विशिएट है, वो सब 0 है, वो है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको भैया पूरा अधिकार, और आप यहां नहीं करोगे तो दिक्कत है, यहां करना नहीं है, और यहां भैया आपको बिल्कुल और बिल्कुल करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब एक केस है, डी तो नहीं रहा, वो 2H हो गया ना, 2H ऑफ BNSS एंड 2D ऑफ CRPC, है ना। याद था तो लिख रहा हूं, बाकी है ना ऐसा कुछ समझना मत आपकी सर। हाँ, कहने का मतलब अगर पुलिस को क्या हो, पुलिस को मामला क्या लगा, पुलिस को लगा कि मामला क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब पुलिस को लगा तो पुलिस ने क्या किया, ऑब्वियसली पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, अब चूंकि यहां पर क्या करा, पुलिस ने बढ़िया से इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब बाद में पता चला, क्या पता चला, ये पता चला कि ये तो भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। अब दिक्कत ये है कि क्या ये वाली इन्वेस्टिगेशन भी वॉइड होगी, या ये पुलिस रिपोर्ट का क्या होगा, सवाल है। 2 सवाल है, इसका जवाब इसके एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा ना, एक्सप्लेनेशन में आपको इसका जवाब मिलेगा। अब जब आपको लगा कि मामला क्या है, कॉग्निजेबल, और आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने गुड फेथ में किया, देयर वाज अ गुड फेथ, एलिमेंट ऑफ गुड फेथ, है ना। तो इसलिए भैया वॉइड नहीं है, ठीक है। मतलब आपने कोई गलत काम नहीं करा, इलीगल नहीं है, वॉइड नहीं है, क्योंकि आपको लगा,
और जब आपको लगेगा कोई मामला कॉग्निजेबल तो निश्चित रूप से आप कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेट करोगे, वेरी ऑब्वियस। वो तो बाद में पता चला कि वो क्या निकला, वो तो नॉन कॉग्निजेबल निकला। इन सच केस उस पुलिस रिपोर्ट का क्या होगा, सवाल क्या है, उस पुलिस रिपोर्ट का क्या होगा। पुलिस रिपोर्ट BNSS में 2 के T में है ना, उस पुलिस रिपोर्ट का क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर अस। 2 का H BNSS क्या बोलता है, वो बोलता है कि इस पुलिस रिपोर्ट को क्या मानना, तुम कंप्लेंट मान लेना। और उस पुलिस वाले को क्या मानना है, पुलिस वाले भाई साहब, भाई हाँ साहब, इनको मानना कंप्लेनेंट, है ना। आपको इनको मानना है कंप्लेनेंट और पुलिस रिपोर्ट को मानना है कंप्लेन। हालांकि कंप्लेन का मतलब क्या है, कंप्लेन का ओरिजिनल मतलब है अगर कोई व्यक्ति शिकायत किससे करे, मजिस्ट्रेट साहब से करे तो इसे कहते हैं कंप्लेंट। जब ये व्यक्ति शिकायत किससे करता है, पुलिस से करता है, तो उसको हम FIR NCR कहते हैं। FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में और NCR नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो आपने भैया, है ना सर, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल जो चल रहा है स्टडी IQ पे, ये हमारे सामने आ गया है, मैंने इसको हटा दिया है ना। ये फेस्टिवल भैया बहुत बड़ा फेस्टिवल है, चूंकि 1.5-2 साल के बहुत कम समय में अगर 8 लाख के सब्सक्राइबर गेन करना लॉ की फील्ड में, लॉ की हिस्ट्री में, तो निश्चित रूप से आप सब साथियों को और स्टडी IQ की टीम की मेहनत का यहाँ पर भैया बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उसके लिए बहुत शानदार ऑफर भी है ना। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो 25,000 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट होता है फ्रेंड्स। जब आपको 2-2.5 साल का कोर्स मिल रहा हो, सारे क्रैश कोर्स मिल रहे हो, सारी सुविधाएं मिल रही हो, जब इतनी सारी चीज आपको मिले ना, तो फिर भैया आपको तो करना चाहिए। मेरा मानना है कि बहुत अभी बढ़िया वाला ऑफर है और आपको इस ऑफर का बेनिफिट पूरा उठाना चाहिए। खैर, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो हमने इस सेशन में, हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने इस वीडियो में सीखा कि पुलिस के पास पावर सारी नहीं है। पुलिस की पावर को BNSS करता है कंट्रोल, और जो कंट्रोल की गई है भैया पावर, आपकी चेक एंड बैलेंस का काम वहां पर किया हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, जब नहीं कर सकता है तब कर देता है तो क्या होगा, और जब कर सकता है बाद में पता चलता है कि भैया तो नहीं करने वाला था, तो वहां पर भैया इसको कंप्लेंट 2H के तहत कंप्लेंट मान लिया जाएगा। कंप्लेंट मान लिया जाएगा तो फिर जो कंप्लेंट की होती है प्रोसेस, उस तरीके से वो पूरा ट्रायल डील होगा। मतलब जिस तरीके से प्राइवेट व्यक्ति, निजी परिवार चेक बाउंस के मामलों में जब हम केस लगाते हैं तो प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ट्रीट होता है वो, तो उसी तरीके से ये वाले केस को भी डील किया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर के बहुत सारे टॉपिक में आपके बीच लाने वाला हूं। लाइक का बटन दबा देना, बहुत सारे वीडियोस में आपके बीच लाने वाला हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।